कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते कर दर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वत स्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्श शमसमे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपको अपरा एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए आज हम अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं एक साथ एक ही वीडियो में सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी कथा कौन सी है, इस व्रत में कौन से देवता की पूजा करते हैं और व्रत की क्या विधि है। कृपया करके आप हमें विस्तार से कहिए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह एकादशी अपार अटूट धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं वे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और हनुमान जी आते हैं। अपरा एकादशी का क्या महत्व है, अब तुम मुझसे सुनो। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठा शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष्य बनाना तथा झूठा वेद बनना, ये सभी पाप धुल जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का उपवास अगर वे कर लें तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी निंदा करते हैं वे नरक के भागी होते हैं, परंतु अगर वे मनुष्य भी अपरा एकादशी का विधि विधान से उपवास कर लेते हैं तो वे भी इस पाप दोष से छूट जाते हैं। हे राजन, जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से तथा गंगा तट पर पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करने से प्राप्त होता है, वही फल मात्र अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का उपवास करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से तथा स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल मात्र अपरा एकादशी का उपवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। यह एकादशी उसी तरह है जिस तरह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि काम करती है, अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य काम करते हैं, मृगों को मारने के लिए सिंह काम करते हैं, ठीक ऐसे ही यह एकादशी फल देने वाली है। इस एकादशी का उपवास करने से कभी भी पुण्य क्षीण नहीं होता, अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन और दान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अंत में विष्णु लोक को ही जाता है। अब हे राजन, तुम अपरा एकादशी की पवित्र और पावन कथा को सुनो। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम व्रजध्वज था। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी प्रवृत्ति का था। वह अपने बड़े भाई से हमेशा द्वेष रखता था।
राजा महिध्वज ने अपने छोटे भाई को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया कि तुम यह अधर्मी का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाओ, परंतु उसके ऊपर अपने बड़े भाई की किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तब एक दिन उस पापी ने एक रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके मृतदेह को घने जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से वह राजा महिध्वज प्रेत आत्मा के रूप में प्राप्त हो गया और वह उसी पीपल पर पिशाच बनकर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। उस रास्ते से जो भी राहगीर गुजरता वह उन्हें परेशान करने लगा। तब एक दिन अचानक से धौम्य नामक ऋषि उसी वन में से गुजरे। जब वे उसी वन में से पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरे तो राजा की प्रेत आत्मा धौम्य ऋषि को खाने के लिए झपटी, लेकिन धौम्य ऋषि के तेज के आगे प्रेत आत्मा रुक न सकी। तब धौम्य ऋषि ने उस प्रेत को अपनी ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। धौम्य ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी जान लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा उसे धर्म और परलोक के विद्या का उपदेश दिया। उस समय ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। दयालु धौम्य ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए सौम्ही अपरा एकादशी का उपवास किया और दूसरे दिन द्वादशी को धौम्य ऋषि ने अपनी एकादशी का पुण्य राजा की प्रेत आत्मा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसी क्षण उस राजा ने अपनी प्रेत आत्मा को त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर धौम्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उन्हें धन्यवाद देने लगा और उनकी परिक्रमा करने लगा। तभी देवलोक से देवदूत पुष्पक विमान लेकर आए और वह राजा जिसने अब दिव्य शरीर धारण कर लिया था वह धौम्य ऋषि से अनुमति लेकर पुष्पक विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें अपरा एकादशी की पावन कथा लोक कल्याण के लिए सुनाई है। जो कोई भी इस महात्म्य को पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाएगा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम पवित्र तुलसी का घर में होना ही शुभ व कल्याणकारी होता है। मंगल आशीर्वाद देने वाली तुलसी का एकादशी के दिन पूजन सबसे शुभ फलदायी होता है। एकादशी के दिन दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करना चाहिए। तुलसी का दशा अक्षरी मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती करें, सिंदूर रोली चंदन नैवेद्य चढ़ावें। तुलसी के पौधे पर शाम के समय घी का दीपक जलाकर के दीपदान करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की 11 या 21 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन श्री हरि का तुलसी दल चढ़ाने पर सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिलता है। जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त नहीं है उन्हें तुलसी के नामाष्टक मंत्र का जाप एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। नामाष्टक मंत्र का जाप करने से न केवल बिछड़ों का मिलन होता है बल्कि कुंवारे लड़के लड़कियों का भी शीघ्र विवाह होता है। तुलसी नामाष्टक मंत्र है वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन पीले फूलों की माला पहनाने से मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। इस दिन पीले वस्त्र, पीले फल, पीले मावे की मिठाई का भगवान को भोग लगाने से एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी की संध्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। आइए अब हम एकादशी का संपूर्ण फल पाने वाली एक एकादशी की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। आइए एक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं।
एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। एक बार उसने एकादशी का व्रत निर्जला रखने का प्रण लिया। उसने अपने पुत्र और पोतों के सुख के लिए एकादशी का व्रत रखा। उसने बड़ा ही कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखा। दिन भर पूजा पाठ में उसने समय बिताया। एकादशी के दिन पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फलदान में दिया और दोना भर भर कर बूरा और शक्कर का दान किया। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बुढ़िया माई को बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और बार बार पानी के कुल्ला करती रही। बार बार अपने मुंह और हाथ पैरों को धोती रही। ऐसा करने से उसे थोड़ा धीरज मिला। एकादशी के दिन दोपहर को बहुत तेज धूप पड़ रही थी। इस कारण उसका मुंह बार बार सूख रहा था। बुढ़िया अम्मा बेचैन हो गई। एक तरफ तो बुढ़ापा और दूसरी तरफ भयंकर गर्मी पड़ रही थी। बुढ़ापे की परिस्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। जैसे जैसे उसने दिन तो काट लिया, परंतु अभी पहाड़ जैसी रात उसके सामने खड़ी थी। पहाड़ सी रात काटना उसे बड़ा ही कठिन प्रतीत हो रहा था। खटिया पर पड़े पड़े उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती, कभी भीतर जाती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पलंग पर पड़ी पड़ी वह एकादशी माता को याद करती रही और मन ही मन कहने लगी कि हे एकादशी माता, अब आप ही मेरी लाज रखना। अब आप ही मुझे एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना, ताकि मैं यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया अम्मा की बेचैनी बढ़ रही थी। धैर्य जवाब दे चुका, सहनशीलता की सीमा टूट रही थी कि तभी वह घबराकर चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि पड़ोसी भी बुढ़िया अम्मा की खाट के पास आ गए और पूछने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हो? तब बड़ी बहू ने सभी से कहा कि आज सासू माँ ने एकादशी का निर्जला उपवास रखा है। यह सुनकर सभी कहने लगे कि अम्मा, वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत आपने क्यों रखा है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। कि तभी बुढ़िया अम्मा बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तभी उसकी पोती ने अपनी दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र भर कर रख दिया, जिससे अम्मा को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया अम्मा ने आंखें बंद कर ली। ऊपर बैकुंठ में बैठी एकादशी माता ने सोचा कि इस बुढ़िया अम्मा की तो परीक्षा लेनी चाहिए। तभी अर्धरात्रि में एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया अम्मा के घर के बाहर आकर टेर लगाने लगा। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी माँ उठी और बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगी, परंतु उसे आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा मन ही मन सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे टेर लगा रहा है। अम्मा को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित भी हुआ, लेकिन तभी उसे व्रत का ध्यान आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे आज मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, परंतु मैं एकादशी व्रत को तो पूरा करके ही रहूंगी। उसके बाद अम्मा आकर खाट पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में ही एकादशी माता ने फिर से बुढ़िया अम्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। तभी एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की बालिका का रूप धारण किया और अमरस का गिलास लेकर अम्मा के सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि दादी माँ, उठ जाओ, सवेरा हो गया है, हाथ मुंह धोकर अमरस पी लीजिए। पहले तो अमरस का भरा गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उसने कहा कि किसी भी प्रकार से मैं यह अमरस नहीं पीऊंगी। फिर वह शांतिपूर्वक अपनी खाट पर लेट गई।
थोड़ी ही देर में उसे लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया, तो वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उसने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। उसने दृढ़तापूर्वक अपने मुंह को बंद कर लिया। वह व्रत का पालन करती रही। कुछ देर में ही न जाने कहां से उसके सामने आग जलने लगी। आग जलने से उसे भारी गर्मी महसूस हुई, जिससे गर्मी और बढ़ गई। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने लगे, परंतु बार बार एकादशी माता के द्वारा परीक्षा लेने पर भी बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय बना रहा। एकादशी माता के द्वारा कठिन परीक्षा लेने के बाद भी बुढ़िया अम्मा पलंग पर पड़ी पड़ी मुस्कुराती रही। थोड़ी ही देर में घर के बाहर उसे प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया है। बुढ़िया अम्मा ने पलंग से उठकर बाहर निकल कर के देखा, तो वह समझ गई कि थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा। तब वह शांति पूर्वक आंगन में टहलने लगी। एकादशी माता यह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय है। एकादशी माता बुढ़िया अम्मा के सत्यव्रत को अच्छी तरह से जान गई। सुबह होते ही बुढ़िया अम्मा ने सबसे पहले स्नान किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। एक ब्राह्मण को घर बुलाकर के एकादशी माता और तुलसी माता की कहानी सुनी। एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण के साथ छोटी छोटी 8 कन्याओं को स्वादिष्ट भोजन कराया और सभी को खूब दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उसके बाद ही बुढ़िया अम्मा ने व्रत का पालना किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उसका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया और बुढ़िया के परिवार वाले सब तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। पोते पोतियों और दोते दोतियों से उसका घर भर गया। उसके बाद बुढ़िया अम्मा ने साल की 24 एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माता और उसके परिवार का घर अन्न धन के भंडार से भरा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करी, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा देने वाले की। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी हर एकादशी का उपवास करती थी। घर बाहर सब छोटी बेटी की बड़ाई करते थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का लड़का राजा की बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। यह देखकर बड़ी बहन छोटी बहन से और भी चिढ़ गई। उसने अपनी बहन को मारने के लिए अनेक उपाय ढूंढने लगी। कभी तो वह मटके में जहरीला सांप अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती, कभी उसने लड्डू में जहर मिलाकर दे दिया। एक बार तो पानी भरने का बहाना बनाकर पनघट पर ले गई और धोखे से कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन हर बार 11 माता ने उसे बचा लिया। बड़ी बहन बड़ी परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही सीधी और सरल थी, वह बोली कि दीदी, मेरी मृत्यु तो मेरे पालतू तोते और तोते के गले में जो हार पड़ा है उसमें अटकी है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को ले ले और उस हार को खुद पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, लेकिन हार को उतार कर के अगर रख दे तो मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। बड़ी बहन को पूरी सच्चाई बताने के बाद छोटी बहन को कुछ अंदेशा हुआ। वह उसी रात अपने माता पिता के कक्ष में गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ शक है। अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना।
राजा रानी अपनी छोटी बेटी से बोले कि बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। छोटी बहन अपने माँ बाबूजी से बोली कि समय किसने देखा है। इस तरह समय बीतने लगा। फिर शादी वाला दिन भी आ गया। बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढने में लग गई, लेकिन उसे वह तोता कहीं नहीं मिला। तभी दरवाजे पर बारात आ गई। वरमाला का कार्यक्रम भी हो गया। फेरों की रस्म भी शुरू हो गई। उधर बड़ी बहन तोता ढूंढ रही थी कि तभी उसे तोता दिखाई दे गया। वह उस तोते को मार देती है। उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हो गए। तभी तोते के मारने से छोटी बहन मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर बड़ी बहन ने तोते को मारकर उसके गले के हार को खुद पहन लिया। उधर फेरों में सभी घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ, यह बेहोश कैसे हो गई। गांव में से वेद हकीम को बुलाया गया। छोटी रानी को अंदर महल में लिटाया गया। वेद हकीम ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, हे महारानी जी, राजकुमारी जी न मरी है न जीवित है। मैंने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तब राजा रानी ने वेद हकीम से कहा कि तू बाहर जाकर सभी बारातियों और घरातियों से कहना कि राजकुमारी अभी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। बेचारा वेद हकीम कहता नहीं तो क्या करता। उसने बाहर आकर बारातियों और घरातियों को वही कहा जो राजा रानी ने कहने को कहा। तभी बड़ी बेटी अपने माँ बाबूजी के पास गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत खराब होने से लग रहा है। आप मुझे मेरी बहन की जगह फेरों में बैठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा रानी को बड़ी बेटी का सुझाव अच्छा लगा। राजा रानी ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े और गहने पहनाकर उसे फेरों में बैठा दिया। लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया कि यह मेरी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं और जब वह चलती है तो कक्कू के पगलियां बनते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर बड़ी बहन से बचे हुए 3.5 फेरे पूरे करवा दिए। इस तरह विवाह संपन्न हो गया। राजा रानी ने ढेर सारा धन देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता था, उसके साथ सोता भी नहीं था, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता था और न ही उसका बनाया हुआ खाना खाता था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहा था कि तभी अचानक घोड़ा वहीं आकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि यह घोड़ा अचानक से यहाँ क्यों रुक गया, जरूर कोई वजह है, पता करना पड़ेगा। तब राजकुमार घोड़े से उतरा और पुराने से दिखने वाले महल में गया। वहां एक चौकीदार बैठा था। राजा ने चौकीदार से पूछा कि यह महल किसका है, तो चौकीदार ने बताया कि यह महल तो आपके ससुर का है। राजकुमार ने पूछा कि वहां खाट पर कौन सो रहा है। चौकीदार ने कहा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह वाले दिन बेहोश हो गई थी। यह सुनते ही राजकुमार का माथा ठनका। राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि अरे यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया था, इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चौकीदार को धन का लालच आ गया। राजकुमार ने अपने गले से बेशकीमती हार उतारकर चौकीदार को दे दिया। उसके बाद राजकुमार खाट के पास पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया। तब उसने बचे हुए 3.5 फेरे खाट से लगा लिए। पूरे दिन राजकुमार राजकुमारी के पास बैठा रहा। तभी अर्धरात्रि में छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम्हें फेरों के समय क्या हो गया था, तुम मूर्छित होकर क्यों गिर गई थी, और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी,
जबकि मैंने उसे अब तक स्वीकार नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम दिन भर तो मूर्छित पड़ी रही और अर्धरात्रि में तुम जीवित कैसे हो गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और उसके गले में पड़े हार वाली पूरी सच्चाई बता दी और साथ ही यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मेरी बड़ी बहन जन्म से ही मुझसे ईर्ष्या रखती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी करी, लेकिन ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन का किया हुआ है। तोते के गले में जो हार था, वह हार मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहन कर रखती है और रात में खोल कर के रख देती है। इसलिए दिन भर तो मैं मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे किसी तरह मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ ही दिन बिताने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता करवाना चाहा कि जाओ पता करके आओ कि आजकल राजकुमार पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कुछ खबर नहीं लगी। उधर छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। तब एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि हे स्वामी, मुझे बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बच्चा रात में ही होना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो मैं बेहोश पड़ी रहती हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि हे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस तरह दिन बीतने लगे। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से महल में चला गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, तो उसने ग्यारस माता को याद किया। तब ग्यारस माता प्रकट हो गई और छोटी रानी का प्रसव करा दिया। उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ कि तभी वहां राजकुमार भी आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन करे। उसने भी ग्यारस माता के चरण पकड़ लिए। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, यह छोटी रानी मेरी परम भक्त है। यह हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखती है। हे राजकुमार, इसीलिए मैं इसकी रक्षा करती हूँ। हे राजकुमार, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब तुम्हारा यह बेटा 5 साल का हो जाए, तब तुम अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उसके गले का हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में इसकी रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। तब दिन बीतने लगे। छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो चुका था। तब एक दिन राजकुमार अपने कुंवर से बोले कि बेटा युवराज, तुम यहीं अपनी माँ के पास रहना, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ। तब छोटे कुंवर ने हामी भर दी। जब राजकुमार पुराने महल से बाहर आ रहे थे कि तभी बड़ी रानी के दास दासियों ने देख लिया और उसकी शिकायत बड़ी रानी से कर दी और बोली, हे बड़ी रानी जी, राजकुमार तो पुराने से दिखने वाले महल में एक अन्य रानी के साथ रहते हैं और उनसे उनको एक पुत्र भी है। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों को भेजकर छोटी रानी के बच्चे को उठवा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने चक्की के पाट के नीचे रख दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छिपा दिया। उधर राजकुमार जब शहर से वापस आया और उसे छोटा कुंवर नहीं दिखाई दिया, तो उसने ग्यारस माता से विनती करी। तब ग्यारस माता ने एक भिखारिन का वेश बनाकर बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों के साथ भिखारिन के लिए भिक्षा भिजवा दी, लेकिन भिखारिन बनी ग्यारस माता ने दास दासियों से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और बोली कि मैं यह भिक्षा नहीं लूंगी। अगर रानी खुद अपने हाथ से दे तो ले लूंगी, नहीं तो मैं खाली हाथ ही चली जाऊंगी। दास दासियों ने जाकर बड़ी रानी को बात बताई। तब बड़ी रानी खुद भिक्षा देने दरवाजे पर आई। तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का वेश बनाया और अंदर महल में कुंवर के 2 टुकड़े उठाकर जोड़ दिए और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए, तो वह जीवित हो गया और उसे लाकर छोटी राजकुमारी और राजकुमार को सौंप दिया। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, अब समय आ गया है, तुम कुंवर को लेकर महल में जाओ और हार लाकर अपनी रानी को पहना दो। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में आए
और अपनी बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का है। यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा भी मन तुम पर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। वह कुंवर को अच्छे से रखने लगी और खूब लाड़ प्यार करने लगी। तब एक दिन राजकुमार ने कुंवर के कान में कहा कि बेटा, तुम अपनी बड़ी माँ से हार मांग लो। हम हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, लेकिन तुम यह बात अपनी बड़ी माँ को मत बताना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। वे तुतलाती तुतलाती भाषा में बड़ी रानी से बोले कि माँ, मुझे अपने गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपने पति की बात याद आई। उसके पति ने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे को प्यार से रखोगी तो शायद मेरा मन भी तुम पर आ जाए। यह याद आते ही उसने तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे दिया। कुंवर उस हार से खेलने लगे। तब राजकुमार बड़ी रानी से बोले कि बड़ी रानी, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं। तुम हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, तब तक मैं शिकार खेल कर आता हूँ। यह सुनकर बड़ी रानी खुश हो गई। वह दास दासियों के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। उधर राजकुमार कुंवर और हार को लेकर छोटी रानी के पास चले गए और हार छोटी रानी को पहना दिया। हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी और कुंवर को लेकर महल में आए। बड़ी रानी ने अपनी छोटी बहन को देखा तो वह सारा माजरा समझ गई। तब राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने सास ससुर के पास महल में गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। राजा रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके मुंह से निकला कि शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तब राजा रानी ने अपने जवाई से हाथ जोड़कर माफी मांगी और बड़ी रानी भी अपनी छोटी बहन के पति से माफी मांगने लगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। हे ग्यारस माता, जैसे आप छोटी रानी पर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। तुलसी माता की कहानी। एक बार महादेव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी पड़ा। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। देवाधिदेव भगवान महादेव का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप पहुंच गया, परंतु माता पार्वती जी ने अपने योग बल से पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती जी ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की रक्षा से जलंधर न तो मारा जा सकता था और न ही युद्ध में पराजित हो सकता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक हो गया। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके घने वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि के चरणों में रक्षा की गुहार लगाने लगी। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों मायावी राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर की कुशल सेम के बारे में पूछा और यह पूछा कि किसकी जीत होगी। ऋषि ने अपनी मायाजाल से उसी समय दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में जलंधर का धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आने के बाद उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती करी कि मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया।
परंतु स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर जलंधर महादेव जी के हाथ मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और शालिग्राम बन गए। षष्ठी के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना करी कि वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक तुलसी का पौधा उगाया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तब भगवान बोले कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे उसे इस लोक और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख की प्राप्ति होगी। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत कभी नहीं जाते। मृत्यु के समय जिसकी प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसका पितृ दोष दूर हो जाता है और उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लपसी तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में कौन बड़ा है इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ कि तभी नारद मुनि उधर आए। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों नारद मुनि को प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, मैं सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ और बाद में खुद जीम लेता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि उन्हें बोले कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन देवऋषि नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे एक एक 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी जब नहाकर आ रहा था और उसे जब 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी को अपने घोड़े के नीचे दबा लिया और वहीं बैठकर के वह तपस्या करने लगा। लपसी रोज की तरह सुबह उठकर नहाया धोया। उसने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। नहा धोकर उसने सवासेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और बाद में उसने खुद जीम लिया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि को आया देखकर दोनों ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि नारद मुनि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी तू अपना पाँव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पाँव ऊंचा किया तो उसके घोड़े के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि तपसी, तूने अंगूठी चुराई इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी को पश्चाताप होने लगा। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कैसे मिलेगा।
तब नारद मुनि बोले कि जो भी स्त्री और पुरुष कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास और एकादशी का स्नान और व्रत करेंगे, सब कथा कहानियों को सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाने से पहले थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ स्त्री और पुरुष नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। सभी कथा कहानियां सुनने के बाद तेरी कहानी कहेंगे सुनेंगे नहीं तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम तुलसी जी की आरती सुनते हैं। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।